जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि कुछ दिनों से आधार यूसीएल की सर्वर कितनी फास्ट चल रही है, इससे हमारे सभी आधार यूसीएल ऑपरेटर परेशान होंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप आधार इनरोलमेंट कर रहे हैं और खासकर आपकी मोबाइल नंबर भी इनरोलमेंट कर रहे हैं और वो होल्ड हो जा रही है, तो दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम है या फिर ये एक नॉर्मल सी बात है, तो चलिए इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो सर्वर है आधार यूसीएल की, कब तक टेक्निकल टीम इसे सही करेगी, साथ ही दोस्तों ये जो होल्ड हो जा रहे हैं हमारे मोबाइल नंबर जो हम इनरोलमेंट कर रहे हैं और वो होल्ड हो जा रहा है, तो क्या इसमें कोई समस्या की बात है या फिर ये एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, इसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से आग्रह करना चाहूंगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल न्यू अपडेट ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्रेंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल वीडियो हमारे चैनल पे टाइम टू टाइम आते रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि कुछ दिनों से आधार यूसीएल का सर्वर बहुत ही स्लो चल रहा है, या फिर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं या फिर किन्हीं का इनरोलमेंट कर रहे हैं, तो कई बार हमें फिंगर लगाना पड़ रहा है तब जाके वो इनरोलमेंट कंप्लीट हो पा रहा है। लेकिन दोस्तों क्या हो रहा है कि अगर आप मोबाइल नंबर भी इनरोलमेंट कर रहे हैं तो कुछ डाटा आपके होल्ड हो जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है दोस्तों, इसके पीछे क्या समस्या है, तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि फ्रेंड आपको पता ही होगा कि जब हम रेलवे टिकट बुक करते हैं, उस ट्रेन में जितनी अवेलेबल सीट होती है वो सभी सीट जब फुल हो जाता है तो उसके बाद जितनी भी बुकिंग जाती है दोस्तों, तो वो वेटिंग में जाने लगता है। इसी प्रकार से फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लाख पर डे किसी डाटा की एंट्री है, जैसे कि आधार से रिलेटेड ही हो, अगर 1 लाख से ज़्यादा जाने लगती है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, तो उसके बाद वो होल्ड जाने लगती है। पहले उन डाटा को क्लियर किया जाता है, बाद के डाटा को फिर क्लियर किया जाएगा, मतलब जो होल्ड है उन्हें फिर हटाया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे फ्रेंड कि जो हमने मोबाइल नंबर लिंक किया है वो भी होल्ड क्यों जा रही है। इसका कारण है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा डाटा पेंडिंग में है। जब तक पहले का डाटा क्लियर नहीं होगा, बाद के जितने भी डाटा जाएंगे वो होल्ड होते चले जाएंगे। जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा फिर बाद की भी डाटा क्लियर हो जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों सभी चीज़ों का अलग अलग डाटा का एक लिमिट रखा गया है। जैसे कि अगर नाम आप चेंज कर रहे हैं तो उसकी अलग लिमिट होगी, एड्रेस चेंज कर रहे हैं तो उसकी अलग लिमिट होगी। इसी प्रकार से मोबाइल नंबर का भी अलग एक लिमिट होता है। उस लिमिट से ज़्यादा एंट्री जाने के बाद उसे होल्ड कर दिया जाता है। बाद में जैसे ही ये पुराने डाटा क्लियर हो जाएंगे फिर आपकी डाटा भी क्लियर हो जाती है। ऐसा बहुत बार हुआ है, आपने भी पिछली बार देखा होगा, जितने भी मोबाइल नंबर वाली इनरोलमेंट होल्ड हुए थे वो सारे क्लियर कर दिए गए थे। इसी प्रकार से दोस्तों इस मंथ के लास्ट तक ये सारे डाटा को क्लियर कर दिया जाएगा और हो सके तो सर्वर भी सही कर दी जाएगी। इसके बाद भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस कन्फ्यूजन को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। और एक बेहतरीन न्यूज है हमारे सभी झारखंड के सीएससी वीएलई के लिए, जो भी पंचायत भवन में शिफ्टेड हैं। तो क्या हुआ है फ्रेंड कि इस मंथ से परमानेंट इनरोलमेंट सेंटर जो होती है वो स्टार्ट हो चुकी है। झारखंड के कई पंचायतों में इस प्रकार का परमानेंट इनरोलमेंट सेंटर ओपन हो चुका है फ्रेंड। तो चलिए एक परमानेंट इनरोलमेंट सेंटर को हम देखेंगे जो हमारे सीएससी न्यूज़ लेटर पे आई है। ये हमारा परमानेंट इनरोलमेंट सेंटर देवघर जिले में ओपन हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों झारखंड के सभी जिलों में परमानेंट इनरोलमेंट सेंटर ओपन होना स्टार्ट हो चुका है। अब क्या होगा फ्रेंड कि जो हमारे आसपास के आम लोग हैं उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस जहाँ भी परमानेंट इनरोलमेंट सेंटर था वहाँ जाने में आम लोगों को बहुत ही परेशानी होती थी और वो हमेशा शिकायत रखते थे कि ये हमारे आसपास में हो जाती तो बहुत ही बेटर होता। लेकिन दोस्तों अब चालू हो चुका है और आने वाले समय में अगले मंथ तक लगभग 1000 से 2000 परमानेंट इनरोलमेंट सेंटर पूरे झारखंड में स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए सीएससी की न्यूज़ लेटर की कुछ विशेष बातों को हम यहाँ पे रीड एंड वॉच करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। कुछ महीने पहले सीएससी एसपीबी और DOIT ई गवर्नेंस झारखंड सरकार के बीच ग्रामीण स्तर पर आधार PAC अस्थायी नामांकन केंद्र UID केंद्र की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। पहले लोग अपने आधार नामांकन और आधार अपडेट के लिए लंबी दूरी तय करते थे। यह सेवा केवल बैंकों और डाकघरों में उपलब्ध थी। अगर किसी को आधार की सुविधा चाहिए थी तो उसे अपना पूरा दिन काम करवाने में लगाना पड़ता था। इस MOU पर हस्ताक्षर करने के बाद वीएलई अपने पंचायत स्तर पर यह सेवा दे सकता है। झारखंड में प्रज्ञा केंद्र के नाम से लोकप्रिय सीएससी केंद्र अब स्थानीय लोगों की लंबी दूरी की यात्रा की समस्या को कम करेगा। इस कदम से स्थानीय लोगों के समय, ऊर्जा और धन की बचत होगी। इस मार्च के महीने में दोस्तों परमानेंट इनरोलमेंट सेंटर का उद्घाटन हो चुका है और आने वाले समय में आप लगातार देखेंगे निरंतर अपने आसपास के पंचायतों में झारखंड में खास करके स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। ये छोटी सी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।